मिथुन राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए सितंबर 2025 का महीना कैसा रहने वाला है, यानी आपका राशिफल और नक्षत्र फल इस वीडियो में बता रहे हैं। सार रूप में बताऊं तो सितंबर के महीने की शुरुआत आपके लिए बहुत ही उत्तम, श्रेष्ठ, शानदार फल वाली हो रही है। लेकिन उत्तरार्ध के दिनों में आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि अधिकतर ग्रह आप देखेंगे कि मध्य दिवसों में परिवर्तित हो रहे हैं और इनका मध्य दिवसों में परिवर्तित होना आपके लिए इतना ज्यादा पॉजिटिव, अच्छा या शुभ फल वाला नहीं कहा जा सकता है। तो इस महीने में आपको कब कैसे फल मिलेंगे, कब अच्छे मिलेंगे, कब दिक्कत वाले मिलेंगे, ये तमाम बातें बताई जाएगी, तमाम फल आपको यहां बताए जाएंगे। लेकिन न केवल आपका राशि फल बल्कि आपका नक्षत्र फल क्या रहेगा, यानी कि नक्षत्र के आधार पर आपको रिजल्ट कैसे मिलेंगे। क्योंकि मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का मृगशिरा, आद्रा या पुनर्वसु नक्षत्र होता है, तो उसे भी बहुत ज्यादा गहराई से डीप में जाकर के आपको बताया जाएगा। तो पूरा राशिफल आपको जरूर जरूर सुनना है। और इस महीने 2 ग्रहण भी हो रहे हैं भाई, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, तो इसके इंपैक्ट आप पर क्या रहेंगे और इस महीने वो कौन से दिन है जिनमें सबसे ज्यादा आपको सावधान रहना है, ये सारी बातें बताएंगे, उपाय भी बताएंगे। बस आपको ये वीडियो जरूर सुनना है, नोट कर लो जो जरूरी बात आपको लगती है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लो, और जन्म नक्षत्र नहीं पता तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस हमें व्हाट्सअप कर दो या कमेंट में लिख दो। नीचे एक लाइन जरूर लिख देना, मेरा जन्म नक्षत्र, जन्म राशि बताएं, तो हम बता देंगे। तो सबसे पहले आपके राशिफल की शुरुआत करते हैं हेल्थ के मामले से। हेल्थ के मामले में महीने में शुरुआत अच्छी हो रही है। बुध जब तक सिंह राशि में बड़ा ही अच्छा पराक्रम क्षमता को मजबूत कर रहा है, बाद में जो है बुध आपका 15 सितंबर के दिन कन्या राशि में चला जाएगा। वहां से दिक्कत या परेशानी थोड़ी ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस वैसा पावर नहीं रह पाएगा, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर कमी महसूस करोगे। लेकिन अच्छी बात क्या है कि 13 तारीख को मंगल चौथे भाव से पंचम भाव में आ रहा है, तो ये अच्छी खुशखबरी भी है। तो कभी खुशी कभी गम वाली स्थिति हो गई है, क्योंकि शुरुआत में जो है वो मंगल इतना अच्छा नहीं है, तो बाद में आपका खुद का राशि का स्वामी जो बुध है वो चौथे घर में आएगा। तो मैं कहूंगा कि हेल्थ के मामले में ये स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी आपके लिए नहीं कही जा सकती है, तो शुरू में ध्यान रखना है। बात करते हैं आपके आर्थिक मामले में। आर्थिक मामले में थोड़ी उतार चढ़ाव यहां पर दिखाई देता है, लेकिन शुक्र का पूरा सपोर्ट, बहुत ही शानदार वाला सपोर्ट आपको मिल रहा है, इसलिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये दिन यहाँ लिख दिए, इनको पढ़ लो, लिख लो, नोट कर लो। इन दिनों में आर्थिक मामलों में ज्यादा दिक्कत या परेशानी आपको रह सकती है। पारिवारिक सुख की बात करें तो पारिवारिक सुख वाला मामला है ज्यादा अच्छा नहीं दिखता मुझे। पूरे महीने ही कोई ना कोई आपके पारिवारिक सुख में समस्या दिख रही। जैसे स्टार्ट की बात करें तो स्टार्ट में जो है आपको अपने शत्रु पक्ष आप पर हावी रह सकता है। बेवजह टेंशन या परेशानी जो है अपने परिजनों की इस कारण से हो सकती है कि वो आपकी चिंता में ही जो वो दुखी रहे, परेशान रहे, आपको बार बार बोले और आप इरिटेट हो जाओ। बाद में जो है थोड़ा स्वभाव में अहंकार आना या किसी भी रीजन से मेंटली टेंशन रहने की वजह से पारिवारिक सुख प्रभावित रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सूर्य मंगल इन दोनों के उपाय करने हैं। 13 तारीख तक मंगल नेगेटिव है जब तक, तो ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप करें और मंगल की कारक वस्तुओं का दान करें। और सूर्य जो है 17 सितंबर को जब कन्या राशि में आ जाएगा, तो उसके बाद सूर्य का उपाय आपको जरूर करना है, ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करना। और सूर्य की जो कारक वस्तुएं, चूंकि सूर्य मंगल की कारक वस्तु लगभग सेम सी होती, तो ये दान आप हर मंगलवार और रविवार को करते रहें, पूरे महीने करते रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला पॉइंट है आपका, चर्चा करते हैं आपके वैवाहिक सुख के बारे में। तो वैवाहिक सुख का मामला यहाँ थोड़ा दिक्कत परेशानी वाला दिखता है बीच बीच में, क्योंकि ये जो मंगल और सूर्य जो आपको चौथे घर में आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये स्थिति जो है कहीं ना कहीं वैवाहिक सुख में इश्यू देगी। हालांकि आपका जीवन साथी से अटैचमेंट बहुत बढ़िया रहेगा, लव लाइफ अच्छी रहेगी, आपका कोई लिव इन पार्टनर है उनसे रिलेशनशिप आपका अच्छा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा उठापटक रह सकता है, चिंता रह सकती है। तो इससे बचने के लिए अपने स्वभाव में नम्रता रखनी होगी, और जो भी आप कम्युनिकेशन करते हैं उसमें सॉफ्ट स्पोकन जो है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी आपका रहेगा। उसके बाद आप बात करते हैं आपके व्यापारियों की। तो व्यापारियों के लिए ये जो महीना है लाभ के दृष्टिकोण से काफी अच्छा कहा जा सकता है। केवल आपको इन दिनों में ज्यादा ध्यान रखना होगा। और पूर्वार्ध में, अगर उत्तरार्ध की बात करें 15 तारीख के बाद में, तो व्यापारियों के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। इस दौरान आपका व्यापारिक लाभ अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको बहुत ही श्रेष्ठ, उत्तम जो है व्यापार में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। अगर व्यापार से संबंधित जितने भी डिसीजन है वो आपको 15 सितंबर के बाद ही लेना है, उसके पहले मत लेना। उसके पहले अगर आप लोगे तो दिक्कत परेशानी ज्यादा रहेगी, क्योंकि मंगल आपको वहां पर ज्यादा प्रभावित कर रहा है। हालांकि उसके बाद भी सूर्य बुध आएंगे, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना, निर्णय के समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा।
और खासकर ये जो दिन बताए हैं इन दिनों में बिल्कुल नहीं लेने हैं। नौकरी पैसा वालों के लिए बात करें तो नौकरी पैसा वालों के लिए वैसे तो समय अच्छा है, लेकिन उनके लिए पूर्वार्ध में ज्यादा टाइम ठीक है, उत्तरार्ध में थोड़ी दिक्कत परेशानी रहेगी। उत्तरार्ध में आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये जो ग्रहों के नेगेटिव इंपैक्ट है ये आपको परेशान कर सकते हैं। अगर आपको कोई इंटरव्यू देना है, आपको कुछ नया काम करना है नौकरी से संबंधित, तो आप कोशिश ये करना है कि आप उत्तरार्ध जो है उसमें ना करके पूर्वार्ध यानी कि 13 सितंबर से पहले पहले ही ऐसा प्लान बनाएं कि उससे संबंधित जो भी चर्चा है, कोई इंटरव्यू है, कोई आपका अधिकारियों से सहकर्मियों से बातचीत करना है, नौकरी को लेकर के कोई इंपॉर्टेंट डिस्कस करनी है, तो वो उस समय आप करेंगे। इस बात को नौकरी पैसा वाले लोग नोट कर ले। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए वैसे तो पूरा का पूरा महीना अच्छा कहा जा सकता है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल अच्छी रहेगी, परिश्रम के हिसाब से रिजल्ट भी मिलेगा। लेकिन आपका जो है मंगल पंचम भाव में आ जाएगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत परेशानी देगा, तो एक जल्दबाजी से आपको बचना होगा और पूरे धैर्य और इत्मीनान से आपको जो है अपना कोई पेपर अगर 15 तारीख के बाद है तो उसमें आंसर आपका लिखना चाहिए, क्योंकि 13 तारीख को ये आपके पंचम भाव में आएगा। और उपाय में क्या है, उपाय में आपको बताया कि सूर्य मंगल बुध का स्पेशली उपाय है। भगवान गणपति की पूजा पूरे महीने करनी है। सूर्य मंगल के जो उपाय बताए थे वो जरूर जरूर करने हैं। और ये दिन आप नोट कर लो, 4, 5, 13, 14, 22 और 23 इन दिनों में आपको सबसे अधिक ध्यान रखना होगा, क्योंकि इन दिनों में चंद्रमा नेगेटिव रहेगा तो ज्यादा दिक्कत या परेशानी होगी। ये आपको राशिफल मैंने बताया है। अब हम जो है वो ग्रहण का आपका राशि पर क्या इंपैक्ट है वो देखते हैं। तो चंद्र ग्रहण जो है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और कुंभ राशि में घटित होगा 9th हाउस में। तो 9th हाउस में जब ग्रहण चंद्र ग्रहण घटित होता है तो कोई ऐसा विशेष दिक्कत या परेशानी तो मैं नहीं कहूंगा, बस थोड़ा ध्यान रख लेना कि हाँ भाई 9th हाउस में है तो हमें पूजा पाठ करनी है, वैसे कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं है। और आपका जो है वो कन्या राशि में यानी कि चौथे घर में सूर्य ग्रहण घटित हो रहा है। भाई चौथे ग्रहण भाव का ग्रहण बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, और सूर्य चौथे घर में, आपका बुध चौथे घर में, तो ये चीज दिखाता है कि आपका जो 15 तारीख के बाद का समय, क्योंकि 15 तारीख को बुध का राशि परिवर्तन होगा तो वैवाहिक सुख के दृष्टिकोण से वह अच्छा नहीं रहेगा। सूर्य ग्रहण ये इंगित करता है कि माता या पिता में से किसी के स्वास्थ्य को दिक्कत परेशानी रह सकती है। 15 से लेकर के आगे यानी 30 सितंबर तक आप किसी यात्रा को कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। और ग्रहण के इंपैक्ट के लिए भी सूर्य से संबंधित उपाय आपको जरूर जरूर करना होगा, ये लिख करके रख लो। सूर्य ग्रहण आपके लिए घटित नहीं है। चंद्र ग्रहण भारत में जो है वो नहीं, चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन राशिफल के इंपैक्ट होते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ बताया। अब नक्षत्र फल पे बात करेंगे क्योंकि ये राशिफल तो यूनिवर्सल है। अब पर्सनलाइज कर देते हैं इस राशिफल को। आपका अगर मृगशिरा नक्षत्र है तो चित्रा क्या होगा आपका कर्म नक्षत्र, और श्रवण आपका जो होगा वो आपका आधान यानी कि भाग्य नक्षत्र होगा। तो मृगशिरा में हम देखेंगे कि किसी ग्रह का ट्रांजिट हो रहा है, तो अभी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। लेकिन चित्रा नक्षत्र में हम देखते हैं तो चित्रा नक्षत्र में किसी ग्रह का ट्रांजिट है तो मंगल आ रहा है चित्रा नक्षत्र में, और वो कब आ रहा है 3 से लेकर 23 तारीख तक, 20 दिन तक मंगल चित्रा नक्षत्र में रहेगा। और ये पक्का मानना कि मिथुन राशि वालों के लिए मंगल का फल बहुत ही खतरनाक होता है। भले ही चौथे घर से वो 5वें घर में आ जाए, लेकिन फिर भी मैं 3 तारीख, आप नोट कर लो भाई, जिन जिन का मृगशिरा नक्षत्र है वो नोट कर लो कि चित्रा नक्षत्र में मंगल आएगा, वेद करेगा, दिक्कत ज्यादा परेशानी ज्यादा देगा। और परेशानी क्या देगा, शत्रु आप पर बेवजह हावी होंगे, आपको हेल्थ का इश्यू भी दिक्कत देगा। तो मंगल का उपाय जरूर जरूर करना है। जिन जिनका मृगशिरा नक्षत्र है उनको उपाय जरूर करना है। तो ये आप नोट करके रख लो, क्योंकि ये मंगल आपके लिए उचित नहीं है बिल्कुल भी। 3 से लेकर 23 तारीख तक आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं आपके श्रवण नक्षत्र की। तो श्रवण नक्षत्र में किसी ग्रह का कोई ट्रांजिट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब बात करें आद्रा नक्षत्र की, तो आद्रा नक्षत्र में किसी ग्रह का ट्रांजिट यहाँ पर हो रहा है क्या, हम देखते हैं। तो आद्रा नक्षत्र में कोई ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। उसके बाद में स्वाति नक्षत्र देखते हैं, तो स्वाति नक्षत्र में भी यहाँ किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं दिखाई देता है। और स्वाति के बाद में धनिष्ठा देखते हैं, तो धनिष्ठा में भी यहाँ पर किसी ग्रह का जो है ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। तो आद्रा नक्षत्र वालों के लिए जो मैंने मिथुन राशि वाले जो फल बताए, इंपैक्ट बताए, वो एज इट इज आपको फल मिलेगा, ऐसा योग बनता है। अब पुनर्वसु नक्षत्र में आते हैं, तो पुनर्वसु नक्षत्र में हम देखते हैं कि आपका जो यहाँ पर आपका गुरु का ट्रांजिट हो रहा है पुनर्वसु, और पूरे महीने हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि जब तक गुरु पुनर्वसु में है तब तक मान करके चलना कि मिथुन राशि वाले जो पुनर्वसु नक्षत्र वाले लोग हैं उनका भाग्य, उनका करियर, उनका बिजनेस, एवरीथिंग सब बहुत शानदार रहने वाला है। यानी कि अन्य नक्षत्र वालों की अपेक्षा आपका समय बहुत अच्छा कहूंगा मैं। विशाखा नक्षत्र में किसी ग्रह का ट्रांजिट या नहीं है, और शतभिषा नक्षत्र में किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है।
और न ही आपका कोई जो है ग्रहण घटित हो रहे हैं। तो मैं सार रूप में कह दूं तो मृगशिरा नक्षत्र वालों का समय ज्यादा दिक्कत वाला, आद्रा का नॉर्मल और पुनर्वसु का शानदार है। ये नक्षत्र फल आपको बताया। अब अगला पॉइंट ये सुनिए कि राशिफल क्यों देखें। तो देखो, राशिफल इसलिए देखते हैं कि हमें यह पता लगे कि सितंबर के महीने में कौन से दिन हमारे लिए अच्छे हैं और कौन से दिन हमारे लिए नेगेटिव है। तो ये आपको मैंने समझाया यहाँ पर। और इसको अब ये देखते हैं, कई लोग ये कहते हैं कि देखे हमने राशिफल देखा लेकिन आपने इतनी बातें बताई, आप कह रहे थे अच्छा ही अच्छा, मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं। उसको कैसे देखें? तो आप देखें कि आपका लग्न राशि क्या है। इसको पर्सनलाइज करने की बात कर रहा हूं। ये जो फल मैंने आपको बताया ये कॉमन है, यूनिवर्सल है। इसको पर्सनलाइज कैसे करते हैं? आपका लग्न राशि क्या है? अगर आपकी लग्न राशि, जैसे आपका यहाँ पर मंगल और सूर्य नेगेटिव हैं, तो किन के लिए ज्यादा नेगेटिव होंगे? जिनका वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न है। लग्न क्या होते हैं? जब जन्म होता है हमारा तो पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदय होती है उसको लग्न कहते हैं, उसी के आधार पर प्रेडिक्शन होता है। लेकिन गोचर प्रेडिक्शन हमेशा चंद्र राशि पर देखते हैं। तो लग्न को हम इसमें मिश्रित करते हैं उसके फल को। तो ये देखें कि मंगल जिनका ये अभी बताया आपको, ये लग्न है तो ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट होगा। लेकिन इसके स्थान पर यदि मेष लग्न है आपका, यदि आपका कर्क है, सिंह है, वृश्चिक है, धनु है या मीन लग्न है आपका, तो ऐसी स्थिति में मंगल या सूर्य आपको इतना नेगेटिव इंपैक्ट या दिक्कत या परेशानी आपको नहीं देंगे। तो पर्सनलाइज किया मैंने आपको। दूसरा तरीका और होता है, वो होता है भिन्न अष्टक वर्ग। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मंगल है, ये आपके लिए नेगेटिव है शुरू में और सूर्य बाद में नेगेटिव है। तो हम क्या करते हैं कि कन्या राशि में सूर्य और मंगल कितनी रेखाओं पर बैठा है जाके चेक करते हैं। अगर नेगेटिव ट्रांजिट कोई ग्रह कर रहा है तो वह कम रेखाओं पर होता है तो दिक्कत नहीं देता, ज्यादा रेखाओं पर होता उतनी ही दिक्कत देता है। इसके उलट जैसे शुक्र आपका बहुत अच्छा है इस महीने, तो हमने शुक्र को चेक किया कि शुक्र आपका कर्क और सिंह राशि में कितनी रेखाओं पर बैठा है। तो जाकर के जब हम देखते हैं भिन्न अष्टक वर्ग में, वो सबका अलग अलग होता है। अपनी जन्म पत्री आप बनाएंगे कंप्लीट, अष्टक वर्ग उसमें शामिल करेंगे तो आप अपना जो है हर ग्रह का भिन्न अष्टक वर्ग अलग अलग होता है। तो उसमें देखेंगे कि शुक्र अगर आपका कर्क राशि में जो है वो 7 रेखा, 5 रेखा या 6 रेखा पे बैठा है तो बहुत शानदार फल देने वाला है। 4 पे है तो ठीक है, 3 में है, 2 में तो उतना फल अच्छा नहीं दे पाएगा। तो पर्सनलाइज करने का तरीका मैंने आपको बताया है। बाकी अगर आप अपना और डीप में जानना चाहते हैं तो बेशक हमें फोन करें, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमारे यहाँ किसी भी तरह का कोई फ्री परामर्श नहीं दिया जाता है। और लेकिन अगर आपको अपना जन्म नक्षत्र या जन्म राशि पता करना है तो बेशक आप हमें निःशुल्क मैसेज कर दो, हम आपको तुरंत देख करके बता देंगे कि आपका जन्म नक्षत्र या जन्म राशि क्या है। लेकिन लाइन में जरूर लिख देना कि मेरा जन्म नक्षत्र या जन्म राशि देख करके आप बताइए। और इस महीने पितृपक्ष है तो अपने पितरों का खूब आशीर्वाद लीजिए, उनका जो भी पितृकर्म है जरूर कीजिए। और 22 तारीख के बाद में जो है वो शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, तो माँ दुर्गा का भी आपको बहुत बहुत जो है वो आशीर्वाद मिले, ऐसी कामना मैं करता हूं। नमस्कार।